वेलकम टू 8th पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स। आज हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 162 मेक्स इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास एक नंबर है 162 और हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसे जब डिवाइड करेंगे तो 162 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मेथड देखिए कैसे है। आपने 162 लिया और उसके सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो इसके लिए क्योंकि ये इवन नंबर है हम इससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 अब ये 3 से जाएगा 3 और ये फैक्टर्स निकालना हमने पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स में देखा है। अब देखिए ये आपके सारे फैक्टर्स आ गए 2, 3, 3, 3 एंड 3। मतलब 3 के तो आप अगर नोटिस करेंगे तो इवन नंबर ऑफ 3s आया है 1, 2, 3 और 4। आपको क्या करना है, इनके पेयर बना देने। हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। किसी भी नंबर के स्क्वायर के लिए एक जैसा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे 4 का स्क्वायर 4 into 4, तो ये 3 into 3 मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर। अब एक और देखिए आप 3 into 3 फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से 162 को किसी ऐसी चीज से डिवाइड करना है कि जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखिए 162 पहले अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 है। इसके फैक्टर्स में सिर्फ एक 2 है और कभी भी जब एक सिंगल फैक्टर आता है तो नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको अगर हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये देखिए ये 2 चला गया, आपके पास बचा 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 81 और 81 9 का स्क्वायर है, 9 इंटू 9 इज 81। तो इस तरीके से जब आपको एक नंबर दिया रहता है और ये पूछना होता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे डिवाइड करने से गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो सबसे पहला स्टेप है आपका फैक्टर्स निकालना। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हर फैक्टर का पेयर अगर है तो उससे बना दीजिए। जैसे 3 के यहाँ 2 पेयर थे हमने बना दिए और जिस भी फैक्टर का पेयर नहीं है उससे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 2 का पेयर नहीं था तो हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 2। 2 is the smallest number by which 162 should be divided to make it a perfect square। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Find the least number by which 735 should be divided to make it a perfect square। तो मेरा गिवन नंबर है 735। 735 के ऐसे कोई फैक्टर होंगे जो इसका पेयर नहीं बन रहा होगा, तो उससे जब हम उसे डिवाइड करेंगे 735 को तो आंसर जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। 735 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए देखिए अगर ये 7 + 3 10, 10 + 5 15 मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करने पे 3 2s are 6 12 245 245 आ रहा है आपके पास। 245 इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 5 4s are 20 45 5 9s are 45 और 7 7s are 49। तो ये आ गए आपके सारे प्राइम फैक्टर्स। 7 2 बार, 5 और 3 सिर्फ एक बार। तो देखिए ये चीज आप नोटिस करिए 735 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 क्योंकि ये आपके पास 7 के पेयर हैं। 7 आपके पास सिर्फ पेयर में, 3 और 5 आपके पास पेयर में नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस चीज को 3 और 5 से डिवाइड करते हैं ये देखिए तो 7 स्क्वायर मिलता है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो दैट मीन्स 3 into 5 यानी 15 हमारा वो नंबर है। 15 हमारा वो नंबर है जब हम 735 को डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा और वो परफेक्ट स्क्वायर है 49। ये तो हमने देखा कि डिवाइड करना, किसी नंबर से डिवाइड करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर। अब हम देखते हैं
कि किस तरीके से गिवन नंबर को कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू 80 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ देखिए हमें एक नंबर दिया है 80। 80 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए देखते हैं। 80 के पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स, और क्योंकि 80 एक इवन नंबर है तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 20, फिर से एक बार 2, 10, और ये आपका आ गया लास्ट फैक्टर 5। 80 के फैक्टर्स निकालने के बाद आपको उनका पेयर बनाना है। देखिए एक यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, लेकिन सिर्फ 5 ऐसा है जिसका पेयर नहीं बना। आप देखिए अगर हम इस नंबर को 80 को इस तरीके से लिखें 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, तो आप देख रहे हैं कि एक 5 कम है, यहाँ भी दिख रहा है आपको एक 5 कम है। तो अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 5 स्क्वायर। तो सारे स्क्वायर्स में आ गए 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। मतलब अगर 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनता है, 80 इंटू 5, ये है आपका 400, और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 20 इंटू 20 गिव्स यू 400। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 5। 5 इज दैट नंबर बाय विच 80 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू 525 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें नंबर दिया है 525। 525 जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 + 5 10 + 2 12। तो चलिए हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1s are 22, 3 7s are 21 and 5 175। अब यहाँ 3 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो चलिए 5 ले लेते हैं। 5 3s are 15, 25, 5 5s are 25। यहाँ फिर से एक और 5 ले लेंगे, ये आ गया आपका 7। तो फैक्टर्स तो आपके निकल गए। और आप देखिए बहुत ही ऑब्वियस है कि सिर्फ आपके पास 5 का एक सेट बन रहा है, यानी 2 5 का एक पेयर बन रहा है, एक 7 और एक 3 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि अगर 525 को हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, जबकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक और 3 की जरूरत है और एक और 7 की जरूरत है। अगर मेरे को एक 3 और मिल जाता है तो 3 स्क्वायर, एक 7 और मिल जाता है तो 7 स्क्वायर। तो आप देखिए 525 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 21 यानी 7 इंटू 3 से, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी क्या नंबर बनता है ये आप अपना प्रैक्टिस करके देखिएगा खुद। ये आपका मेथड है कि किस तरीके से जिसका भी पेयर नहीं बनता, चाहे वो 1 2 या 3 फैक्टर्स ही क्यों ना हो, कितने भी फैक्टर्स हो जिनका पेयर नहीं बन रहा, उनसे मल्टीप्लाई करना है। सेम रहेगा केस डिवीजन के टाइम। अगर मान लीजिए यही चीज भी होती कि 525 को किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो उस केस में भी आपको 3 और 7 यानी 21 से डिवाइड करना था। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट का पार्ट 8। आगे आने वाले एपिसोड में आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून टू आइडिया इनफिनिटी। Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infinity.